साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ साप्ताहिक भविष्य पर के साथ। जैसा कि थंबनेल में दिया है, 23 से 31 अगस्त 2024 तक साप्ताहिक भविष्यफल और भाग्य का साथ मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो साथियों, आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, तुला राशि के जातक किस तरह की समस्या में जूझ रहे हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तक शनि की ढैया भी समाप्त हो गई, साढ़े साथी भी चली गई, लेकिन सुकून नहीं मिला। ये बात सत्य है। आप लोग पूछा करते हैं कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे, और एक सज्जन तो यहाँ तक लिख देते हैं कि आचार्य जी आपकी बात सही हो तो मैं आपको 10,000 रुपया दूँगा। उन सज्जन से मैं कहना चाहूँगा कि तुला राशि के करोड़ों लोग हैं और मैं सभी के बारे में सामूहिक चर्चा करता हूँ। ये बात हमारी कम से कम 60-70 लोगों पर सटीक बैठती है। आप पर सटीक नहीं बैठती है तो आपके जन्म कुंडली आप किसी विद्वान से वहाँ दिखा लें। रही 10,000 रुपये की बात, आप गरीबों में दान करने तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत से गरीब हैं, आवश्यकता वाले हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, रहने को मकान नहीं है, भूखे हैं। उनको आप 10,000 20,000 आपके पास ज़्यादा हैं तो वह उनको दान कर सकते हैं। किसी भरे पेट वाले को ना करें, भूखे को दान करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे आवश्यकता नहीं है कुल मिला के। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र जो है नवग्रहों पर डिपेंड है और नवग्रह ही मानव जीवन में प्रभाव डालते रहते हैं। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि आपका समय इस समय कैसा चल रहा है। इससे ज़्यादा ये नहीं बता सकता कि आपकी शादी कब होगी, आपको कितना पैसा मिलेगा। ये सब झूठ बातें हैं और झूठ में मुझे विश्वास नहीं है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपका ये सप्ताह नॉर्मल रहने वाला है, न ज़्यादा अच्छा रहेगा और ना ही खराब रहेगा। इस सप्ताह में आपके कुछ बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। जो लोग श्योर कहते हैं कि बनेंगे, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बन सकते हैं, क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है। शनि वक्री चल रहे हैं और वो जल्दी मार्गी भी होंगे। मंगल का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, हो चुका है। तो ये परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन ही जीवन जिंदगी है। जैसे सुबह से लेकर शाम तक दिन का परिवर्तन होता है, उसी तरह से जीवन का भी परिवर्तन होता रहता है। साथियों, आपके व्यापार धंधे विधिवत चलते रहेंगे। और वैसे ये अगस्त का महीना का अंतिम सप्ताह है। अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा नहीं रहा तो ख़राब भी नहीं रहा है। अगला महीना इससे भी अच्छा होगा और जल्दी ही आपके साथ फिर मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन से पहले 26 अगस्त को जन्माष्टमी है और मैं जन्माष्टमी के बारे में अगला वीडियो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा और उपाय भी बताऊँगा। साथियों, कोई नया आदमी या पुराने मित्र से आपकी जानकारी
आपका मिलन संभव है। घर में मांगलिक कार्यक्रम होने की चर्चा हो सकती है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये सप्ताह आपके लिए कुछ विशेष खुशियाँ लेकर आ रहा है। अब क्या हो सकता है ये आगे समय बताएगा। जो लोगों का व्यापार धंधा नहीं चल रहा था, तो अब पहले भी मैंने बताया था अगस्त के महीने में शुरुआत हो चुकी है, और ये सप्ताह कुछ न कुछ आपको देकर जाएगा, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन ही शुभ और अशुभ दर्शाता है। तो इस समयावधि में आप जो कार्य करेंगे वो बनने के योग्य हैं। हालांकि कुछ समय आप रुक जाएं नए काम के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, और करने ही हैं तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर कर सकते हैं। साथियों, नौकरी के लिए विशेष लोग प्रश्न किया करते हैं, तो मुझे नहीं मालूम आपकी नौकरी कब लगेगी, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है। हाँ, इतना बताता हूँ कि तुला राशि के जातकों के लिए समय सुयोग्य है। काम बनने शुरुआत हो चुकी है। अब इतना हो सकता है कि जन्म कुंडली में जिनके ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं उनके काम बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुला राशि के जातकों का किसी का काम नहीं बन रहा है। जैसा कि सीधा सीधा लोग कह देते हैं कि तुला राशि की नौकरी कब लगेगी, तो मैं तुला राशि के करोड़ों लोगों के बारे में कैसे आपको अकेले को बता दूँ। इसलिए ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न ना करें। आप अपने बारे में पूछ सकते हैं, न कि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक करोड़ों में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं, देश विदेश में, और सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है, सबके बारे में अलग अलग है। ये सामूहिक चर्चा में आपको समझाने का तौर कर रहा हूँ। ये सामूहिक चर्चा है, सबके लिए है, तो सबका एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र अलग हैं तो एक साथ कैसा हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो लोग मेहनत करेंगे, कोई शॉर्टकट रास्ता ऐसा नहीं है जो आपको परमात्मा ऊपर से धन गिरा दे, पैसा गिरा दे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड, ये सूत्र है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें। भगवान ज़रूर आप पर प्रसन्न होकर आपको वो देंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि व्यापार धंधे में आप किसी का हस्तक्षेप ना करें, किसी पर विश्वास ना करें। अत्यधिक विश्वास आप जो कर लेते हैं उससे आपको घाटा रहता है। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकियों से सावधान रहें। अगर धोखा मिलता है तो नज़दीकियों से मिलेगा, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा समय है, इस समय चल रहा है। शादियों, विवाह शादी के योग बन रहे हैं आगे। ये सप्ताह आपका इंतजार करना पड़ेगा आपको। और उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि जो 26 अगस्त आ रहा है उस दिन जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म है। तो उस दिन आप विशेष उपवास, व्रत और पूजा पाठ करके अपने समय को अच्छा बना सकते हैं। करना आपको ही है, कोई दूसरा करके नहीं देगा। इस चक्कर में ना रहें कि मुझसे कुछ कराया मिल जाएगा मुझे।
आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है या कोई बात पूछनी है तो जायज़ प्रश्न करके पूछ सकते हैं, उचित फीस जमा करके। धन्यवाद।